पुराना हवेली जैसा वह घर कस्बे के आखिरी छोर पर खड़ा था, धूल से ढका और समय से अलग थलग। लोग कहते थे कि वहां हवा भी सोच समझ कर चलती है। उसी घर में रहते थे आरव और उसकी छोटी बहन मीरा। माता पिता की मृत्यु के बाद वे यहीं आ बसे थे, क्योंकि बेचने के लिए कोई खरीदार नहीं मिला था। पहली रात सब सामान्य लगी, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। आधी रात के आसपास जब घर की दीवारें ठंडी सांसें लेने लगती हैं, ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाजें आई, धीमी, भारी, जैसे कोई जानबूझकर फर्श पर पैर रख रहा हो। मीरा ने चादर कसकर ओढ़ ली। आरव की आंखें खुल चुकी थीं। भैया, आपने सुना? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने घड़ी देखी, 2:13। वही समय जिस पर अगले कई दिनों तक वे आवाजें सुनते रहे। वे हर बार उठते, लाइट जलाते, पूरा घर छान मारते, पर घर में उनके अलावा कोई नहीं होता। दरवाजे बंद, खिड़कियां अंदर से कुंडी लगी हुई। दिन में घर साधारण लगता, पर रात में जैसे उसकी दीवारों में कोई जाग उठता। 7वीं रात आवाजें और पास आ गईं। इस बार सिर्फ ऊपर नहीं, सीढ़ियों पर। मीरा रो पड़ी। आरव ने साहस जुटाया और टॉर्च लेकर बाहर निकला। सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वे निशान सीढ़ियों से उतरकर ठीक उस कमरे के बाहर रुके जहां कभी उनके माता पिता सोया करते थे। वह कमरा वर्षों से बंद था। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर सन्नाटा था। पुरानी अलमारी, टूटा पलंग और दीवार पर टंगी एक धुंधली तस्वीर जिसमें 4 लोग थे, मां, पिता और उनके बीच 2 बच्चे। आरव और मीरा नहीं। मीरा ने तस्वीर देखी और उसकी सांस अटक गई। भैया, ये कौन है? उसी पल पीछे से कदमों की आवाज आई, बहुत पास। आरव ने पलट कर देखा, एक कुछ नहीं, लेकिन हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उस रात वे सो नहीं पाए। अगले दिन आरव ने पुराने कागजात खंगाले। तहखाने में उसे एक धूल भरी फाइल मिली, घर के पुराने मालिकों की। फाइल में लिखा था, यह घर 22 साल पहले एक आग में जल गया था। परिवार के 4 सदस्य मारे गए, 2 बच्चे भी। आरव का सिर घूम गया। मीरा फुसफुसाई, तो हम कौन हैं? रात को ठीक 2:13 पर दरवाजा अपने आप खुल गया। कदमों की आवाज अब साफ थी। वे चलकर ठीक उनके सामने आकर रुकी। हवा में फुसफुसाहट गूंजी, तुम देर से आए हो। कमरे की बत्ती झपकने लगी। आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। दीवार पर लगी तस्वीर बदलने लगी। अब उसमें वही 2 बच्चे मुस्कुरा रहे थे, आरव और मीरा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, हमें जाना चाहिए था। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार दुखी, थकी हुई। हर रात अचानक सब शांत हो गया। सुबह हुई तो कस्बे वालों ने देखा, घर पूरी तरह वीरान था। धूल जमी, दरवाजे जंग लगे। अंदर किसी के रहने के निशान नहीं थे, सिर्फ दीवार पर टंगी एक तस्वीर, 4 लोग मुस्कुराते हुए। और रात 2:13 पर आज भी उस घर में कदमों की आवाज आती है।